हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर अयोध्या पटेल। आज अपन जानेंगे नीट के विषय में। नीट क्या होता है, नीट की फुल डिटेल जानेंगे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो नीट एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके विषय में आज मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ जो आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको एक एक करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, नीट एग्ज़ाम क्या है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा अपने पास। फिर इसके बाद नीट के लिए क्या आपके पास योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए यानी कि आपके पास एज लिमिट क्या होती है नीट एग्ज़ाम देने के लिए। फिर नीट की फ़ीस कितनी होती है, नीट का आप फॉर्म फिल करते हो तो उसकी फ़ीस कितनी होती है वो बताऊंगा। नीट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो सब बताने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं अपना अगला। जैसे नीट का सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस भी बताऊँगा कि नीट एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, नीट क्वालिफाई करने के बाद सैलरी, नीट के बाद आप कितने पैसे कमाओगे ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, नीट क्या है। नीट क्या है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट क्या है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, एनटीए। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करवाता है। अब ऐसा ना हो कंपनी चेंज हो जाए, जैसे एनटीए करवाता है अभी, तो अगले बार जैसे 2024 में एनएमसी कंडक्ट करवा सकता है। तो अपन देखते हैं अभी कौन कंडक्ट करवाता है 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, नीट एग्ज़ाम के लिए क्या योग्यता है यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होगा नीट एग्ज़ाम के लिए। अपने पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि जो भी नीट एग्ज़ाम देगा, जो भी कैंडिडेट नीट एग्ज़ाम देने वाला वो 12th पास आउट होना चाहिए। और आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12th में। अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट से हो तो आपके पास मैथ्स है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और आपके 12th में 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा यानी कि आपकी एज लिमिट क्या होती है। आपके पास क्या है, नीट एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम 17 साल होना चाहिए, 17 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें 25 साल दे रखी है। अब ये अधिकतम एज लिमिट हटा दी गई है, आप 30 के हो तो भी दे सकते हो। ठीक है, और इसके बाद उम्र सीमा के भीतर आप कितनी भी बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट दे सकते हो, यानी ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, आप इस साल में एक अटैम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीट एग्ज़ाम के लिए फ़ीस कितनी होती है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इसकी फ़ीस कितनी होती है मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, जनरल वालों को ये कितने रुपए लगते हैं, 1500 रुपये। और जनरल जिसके पास EWS कार्ड है, OBC वाले उनको 1400 रुपये लगते हैं। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर जो है उनको कितने, 800 रुपये लगते हैं। इसका फॉर्म हर साल दिसंबर से फरवरी महीने के बीच निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका मतलब कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट क्या है अपने पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें क्या आते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ आते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक करेक्ट टिक करना होता है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 घंटे 20 मिनट का समय रहता है और टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके पास 200 कितने, अभी यहाँ पे 180 दे रखे टोटल। अब 2023-24 में अब क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे 200, उसमें से आपको अटैम्प्ट करना होगा 180। तो आपके पास जैसे फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन। इसमें से इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पूरे अटेंड करना होता है, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी 15 होंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 90 करना होगा। 50 बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी में और 50 बॉटनी में। टोटल आपके पास क्वेश्चन होंगे 200, इसमें से अटेम्प्ट करना होगा 180। टोटल मार्क्स होंगे आपके कितने, 720। इसमें से आपको अब देखते हैं आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो आपके 4 मार्क्स पक जाएंगे, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपने जो करेक्ट किए क्वेश्चन उसमें से आपके माइनस हो जाएंगे 1 नंबर। ठीक है, नीट की परीक्षा आप 11 भाषाओं में दे सकते हैं, कॉमन तो हिंदी, इंग्लिश। अगर आपको जैसे उर्दू में देना है तो आपको कंपलसरी रखना पड़ेगा, इंग्लिश तो आएगी ही साथ में। अगर आपको इंग्लिश में देना तो आपको एक ही लैंग्वेज आएगी, सिर्फ इंग्लिश। आपको हिंदी में देना तो आपको हिंदी तो आएगी, उसके साथ साथ इंग्लिश भी कंपलसरी रहेगी पेपर में। ठीक,
और इसमें देखते हैं अपन कितने, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन कितने का 4 मार्क्स का होता है, और उसमें से अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या अपने पास। नीट के बाद सैलरी क्या होगी? आप सभी जानते हैं डॉक्टर की सैलरी, तो मैं भी डॉक्टर बनने वाला हूँ, मेरे को पता है डॉक्टर कितना कमा सकते हैं। वो तो अपने उसके हिसाब से रहता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से, आप कितना अच्छे से काम कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, ठीक है। तो अपन देखेंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल के MBBS कोर्स करना होगा। आप नीट एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको 5 साल वहाँ पे MBBS करना होता है। MBBS कितने 4 साल का होता है, 1.5 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, जो आपको अच्छा कोर्स लगता है उसमें आप काम कर सकते हो। फिर आप इसमें क्या कितना कमा सकते हो वो तो आप सब जान जाओगे। एक बार नीट क्वालिफाई कर लो, फिर उसके बाद आप सब बहुत अच्छी जगह चले जाओगे मेडिकल कॉलेज में। ओके, थैंक यू, थैंक्स।